बिहार में मतदान 2 चरणों में हो रहा है और पहले चरण में हमने देखा किस तरह से जो वहाँ के वोटर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं जागरूकता थी और काफ़ी भारी संख्या में मतदान करने के लिए लोग निकलकर अपने घरों से आए। और अब दूसरे चरण की बारी है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार मतदाता जागरूकता अभियान की स्वीप आइकॉन डॉक्टर नीतू कुमारी नवगीत जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, हमने आपको देखा भी था कि किस तरह से आपने मतदाताओं को जो है जागरूक करने के लिए अलग तरह के अभियान जो है बिहार में चलाए थे। अब एक चरण की वोटिंग और बाकी है। हमने पहले चरण में तो ये देखा कि कैसे 60% से ज्यादा 64% से ज्यादा जो है वोटर्स निकल के आए और उन्होंने वोट डाला। अब आपको क्या उम्मीद है और किस तरह से आप मतदाताओं को संदेश देना चाहेंगे? मैं मतदाताओं को यही संदेश देना चाहती हूं कि जिस तरह आप प्रथम चरण के मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लिए, अपना उत्साह आपने दिखाया और 64.66% मतदान ये जताता है कि आपके उत्साह में कहीं से कोई कमी नहीं आई है। तो दूसरे चरण में भी मुझे लगता है इससे बढ़ चढ़कर मतदाता जो है उत्साह दिखाएं और मैं तो चाहती हूँ 100% मतदान हो। और स्वीप आइकॉन होने के नाते मैं घूम घूम कर यही प्रचार करती हूँ, चाहे गीत संगीत का माध्यम हो या फिर और भी कई सारे माध्यम है, नुक्कड़ नाटक वगैरह, हर माध्यमों से यही कोशिश रहती है कि मतदाताओं को जागरूक किया जाए, लोग अपने घरों से निकले। ये छुट्टी का दिन नहीं है, ये राष्ट्रीय पर्व है, ये हमारा महापर्व है। जिस तरह से हम त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं और बढ़ चढ़ कर मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, तो जब आपको इतनी मजबूत ताकत मिल रही है प्रतिनिधि चुनने की, तो फिर घर के अंदर क्यों? किस तरह के आपने अभियान अब तक चलाए और उसका क्या फायदा होता हुआ आपको नजर आया? जी, फायदा तो बहुत होता है, क्योंकि जब मैं संगीत के माध्यम से ही शुरू करती हूँ तो महिलाएं काफी आ जाती हैं, पुरुष भी आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे गीत का अगर कुछ भी प्रतिशत 10-15% लोगों के भी जहन में अगर फर्क पड़ता है तो हमारा गाना सार्थक हो जाता है। आप स्वीप आइकॉन के साथ साथ एक लोक गायिका भी हैं। एक गाने के माध्यम से अगर आप एक अपील करें लोगों को, तो अगर वो गाना अगर आप सुना दें जी। आओ आओ मिले जुले करे मतदान, मेरा वोट मेरी पहचान, मेरा स्वाभिमान, जनगण मन को सफल बनाए, लोकतंत्र का पर्व मनाए, अपना ये अधिकार न छूटे, बात लो मेरी मान, आओ आओ मिले जुले करे मतदान। बहुत प्यारा आपने गीत सुनाया। आपको लगता है कि लोगों पर इसका असर होता है और लोग इस गीत के माध्यम से, अलग अलग जो नुक्कड़ नाटक की आपने बात की, इसके माध्यम से निकल कर बाहर आते हैं? जी, बहुत फर्क पड़ता है। मुझे लगता है भाषण की अपेक्षा आप ये तमाम जो हैं कलाकारों को आप मुहरा बनाइए, उनको आप मौका दीजिए, वो बहुत लोगों के प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं और बनते रहे हैं। जी, एक आखिरी चरण बचा हुआ है। 2 चरण में चुनाव हो रहा है। 122 सीटों की बात इस बार है और जो चंपारण हो गया या सीमांचल हो गया, आखिरी फेज में यहाँ पे चुनाव होना है। महिलाओं को आप क्या संदेश इस वक्त देना चाहेंगे, क्योंकि महिलाओं ने तो पहले चरण में बढ़ चढ़कर वोट दिया ही। महिलाएं काफी मात्रा में मुझे नजर आई। पहले चरण में तो खैर बहुत आई और एक घर को तो महिला ही संभालती है। और देखिए, देश में भी महिलाओं ने अपना अधिकार स्थापित कर ही रही है, वो अपने कर्म के आधार पर। तो महिलाओं से यही निवेदन है कि वो खुद भी आए, सब परिवार आए, क्योंकि वो आएंगी तो उनके पीछे पीछे बहुत लोग भी आ जाएंगे। और युवाओं को भी मैं चाहती हूँ कहना कि युवा जागे तो देश आगे। अगर युवा भी जो है, हर घर के जो युवक है, यह ठान लें कि हम अपने परिवार के साथ जाएंगे और वोट गिराएंगे, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो एक कदम और, एक बार वोट और आपको डालना है, एक चरण और बचा है। ये मैसेज बिहार की जनता को स्वीप आइकॉन जो है मतदाता जागरूकता अभियान की डॉक्टर नीतू कुमार नवगीत की तरफ से, और ना सिर्फ नुक्कड़ नाटक बल्कि लोकगीत के माध्यम से भी लोगों से अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग अपने घरों से निकलें और अपने राइट टू वोट का इस्तेमाल करें।
मेरे जोगी कृपाल के साथ मैं पीयूष मिश्रा, आज तक के लिए।